हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपकी जो एक्सरसाइज थी 3B हमने कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करना है 3C में हमको एक्स एंड बाई सोल्व करना है। 3B में भी हमने एक्स एंड बाई को ही सोल्व किया था, लेकिन वहां पे हमने दूसरा मेथड यूज किया था, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन यहाँ आपको मेंशन कर दिया गया है कि जो एक्स एंड बाई की वैल्यू आपको सोल्व करनी है वो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करनी है। कौन से मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है वो यहाँ पे समझेंगे। एनसीईआरटी में तो ये अब यूज नहीं होता है, इसको हटा दिया गया है, लेकिन आरएस अग्रवाल में अभी भी ये चलता है। ठीक, आरएस अग्रवाल में चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलाएंगे। तो यहां से एक्स प्लस 2y+1 है, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है? इसका जनरल इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। जनरल इक्वेशन क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो यहां से अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो यहाँ पे ए वन लेंगे, यहाँ बी वन और यहाँ सी वन। सेकेंड इक्वेशन है तो यहाँ पे ए टू लेंगे, ए टू एक्स प्लस यहाँ पे बी टू बाई प्लस यहाँ पे सी टू इक्वल क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक, अगर आपके पास एक सिंगल इक्वेशन है तो आप सिंपल लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0। ये क्या है आपका? ये एक स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जनरल इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन जब आपके पास टू इक्वेशन गिवन है, एक्स एंड वाई की वैल्यू सोल्व करने के लिए हमें टू इक्वेशन चाहिए, तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन में ए वन एक्स बी वन बाई प्लस सी वन, फिर सेकेंड इक्वेशन में ए टू एक्स बी टू बाई फिर सी टू। ठीक, इस तरीके से हम लेंगे। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, वो समझते हैं। ठीक, तो जब हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक्स की वैल्यू, तो एक्स अपॉन यहां से क्या होता है? V1 C2 माइनस B2 C1, फिर वाई अपॉन यहां से C1 A2 माइनस C2 A1। और यहां से कांस्टेंट वैल्यू देखिए, ये एक्स की टर्म है ए, ये एक्स का कोफिशिएंट है A1, यहाँ बाई का कोफिशिएंट है B1 और यहाँ ये है कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो जब कांस्टेंट वाली टर्म हम लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 1/A1 V2 माइनस A2 B1। ये रिलेशन हम यहां से लेते हैं। ठीक, x/B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल y/C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल 1/A1 V2 माइनस A2 B1। तो यहां से ये रिलेशन हम तीनों में लेते हैं। लेकिन जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाले रिलेशन के साथ हम लास्ट वाला रिलेशन लेंगे, इक्वल रख देंगे दोनों को। और जब बाई वाली वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो बाई वाले के साथ लास्ट वाले इक्वेशन को हम इक्वल रख लेंगे, वहां से रिलेशन इक्वल ले लेंगे तो बाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक, तो यहां से एक्स एंड बाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बताया कि जब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो रिलेशन है आपस में इनको इक्वल रख लेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी वो भी अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक, और फिर जब बाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो लास्ट के दोनों आपस में क्या ले लेंगे? इक्वल ले लेंगे। तो यहां से बाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी। चलिए समझाते हैं भैया आपको कैसे आती है। यहां से मैंने बोला एक्स अपॉन यहां से B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक, इक्वल किसके लेंगे हम? 1/A1 V2 माइनस A2 B1, इसके इक्वल लेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ये डिवाइड में है, कहाँ जाएगा? 1 के मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल क्या आ जाएगा? x इक्वल आएगा यहाँ से B1 C2 माइनस B2 C1। अपॉन में तो ये वैल्यू चली रही है A1 V2 माइनस A2 B1। तो ये आपकी x की वैल्यू है। ठीक, x की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू निकाल के आपको दिखाते हैं। तो यहां से ये किसकी वैल्यू है? x की। क्लियर? जब भी आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये कहलाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यही है आपका। जब आपसे पूछा जाए कि आप एक्स एंड वाई फाइंड करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये मेथड ही आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक, फिर यहां से
जब हम बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बाई की वैल्यू क्या थी, बाई अपॉन C1A2 माइनस C2A1। तो बाई अपॉन C1A2 माइनस C2A1 किसके इक्वल लेंगे, थर्ड वाले के इक्वल, 1/A1B2 माइनस A2B1। ठीक, अब ये डिवाइड में जो वैल्यू है 1 के मल्टीप्लाई में चले जाएगी तो यहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी। बाई की वैल्यू क्या आएगी, C1A2 माइनस C2A1, C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो डिवाइड में जो वैल्यू है वो दोनों में सेम रहेगी, क्योंकि हमने ये पार्ट दोनों के इक्वल लिया है। तो जो डिवाइड में वैल्यू है आपकी A1B2 माइनस A2B1 वो दोनों में सेम रहेगी, बाई के लिए भी और एक्स के लिए भी। सिर्फ जो आपका न्यूमरेटर है वो सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा। क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं। इक्वेशन है हमारी x+2y +1 इक्वल 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल 0। यदि इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इस फॉर्म में लिखेंगे। राइट साइड में क्या बनाएंगे हम, राइट साइड में 0 बनाएंगे। ठीक, तो उस अगर यदि कोई इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। आफ्टर दैट हम A1 V1 एंड C1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन से हम A2 V2 एंड C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कंपेयर करने पर। किससे कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन से। ठीक है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्लियर, तो चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे x+2y+1 इक्वल 0। तो यहां से लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0। तो यहां से a की वैल्यू कितनी होगी, A1 की 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1। x है, x में 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, तभी तो यहाँ पे x आया होगा। तो A1 x का कोफिशिएंट यहाँ पे A1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो A1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर यहाँ से B1, B1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म C1, C1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने A1 A2 A1 B1 एंड C1 की वैल्यू फाइंड कर ली। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन से A2 V2 एंड C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। कलर चेंज कर लेते हैं। 2x माइनस 3y -12 इक्वल 0, -12 इक्वल 0। ठीक, अब इसकी कंपेयर कराएंगे जनरल इक्वेशन से। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद A2x प्लस B2 प्लस C2 इक्वल 0। ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। तो यहां से A2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे x के कोफिशिएंट में क्या है, 2 है। तो A2 की वैल्यू आएगी 2। फिर यहाँ y के कोफिशिएंट में क्या है, -3। तो B2 की वैल्यू -3, विद साइन लेनी है वैल्यू, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और कांस्टेंट टर्म कितनी है, -12। तो C2 की वैल्यू कितनी होगी, -12। तो C2 कितना होगा, -12। ठीक, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल क्या होता है, x इक्वल आपका होता है B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1V2 माइनस A2B1। अब यहां से B1 की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाई C2 की वैल्यू कितनी है, -12। फिर माइनस B2 की वैल्यू कितनी है, -3 मल्टीप्लाई C1, C1 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, बस वैल्यू आप केयरफुली पुट करेंगे और इसमें कुछ भी नहीं है। A1 की वैल्यू कितनी है, 1।
मल्टीप्लाई V2 की वैल्यू कितनी है -3 माइनस, अब यहां से A2 की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई B1 की वैल्यू कितनी है 2। यहां से इनको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक, चलिए अब यहां से 12 टू जा 24 लेकिन माइनस के 24, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ 3 बन जा 3 लेकिन माइनस माइनस प्लस, अपॉन यहां से 1 3 जा 3 लेकिन माइनस के 3, यहां से 2 2 जा 4 माइनस के 4। अब 24 माइनस के हैं, 3 प्लस के हैं, माइनस के 21, यहां से 3 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, माइनस के 7। तो x इक्वल कितना आया आपका यहां से, x की वैल्यू यहां से आई 7 3 जा 21 प्लस 3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1 V2 माइनस A2 V1। अब एक चीज समझिए आप, जब आपको x एंड y फाइंड करना है तो जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम आएगा, आपका डिनोमिनेटर तो सेम आएगा। यहां से डिनोमिनेटर कितना था -7, तो यहाँ भी -7 बनेगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू क्या है सेम है, यहाँ भी A1 V2 माइनस A2 V1 है, यहाँ भी A1 V2 माइनस A2 V1 है। ठीक, सिर्फ ऊपर की वैल्यू आपकी चेंज होगी, तो यहां से C1 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस C2 की वैल्यू -12, A1 की वैल्यू 1 है। ठीक, फिर यहां से ये 1 -3, ये तो सेम ही होंगे है ना, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से बाई इक्वल कितना आया 1 2 जा 2 माइनस माइनस प्लस, यहां से 12 बन जा 12, देखिए माइनस एंड माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और नीचे क्या बना था आपका -3 -4। तो बाई की वैल्यू यहां से कितनी आई 12 एंड 2 14 -3 -4 -7, तो बाई की वैल्यू यहां से आई -2। एक्स इक्वल कितना आया था आपका +3, y इक्वल -2। क्लियर, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। अब इसका यूज नहीं होता है क्वेश्चनों में, पहले बहुत यूज होता था, लेकिन आर एस अग्रवाल में अभी भी ये है। ठीक है, तो उसको हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोट करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करिए, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, ये भी नोट कर लीजिए, करना चाहो तो आप, ये बेस है, नोट कर लीजिए आप करना चाहो तो। यहां से क्या लिया था, इसको लिख देते हैं एक बार, एक्स, तीनों को इक्वल लिख देता हूं है ना, यहां से x अपॉन क्या था आपका B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल y अपॉन क्या था आपका C1A2 माइनस C2A1 इक्वल 1 अपॉन यहां से A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर, तो ये आप नोट कर लीजिए करना चाहो तो ये रिलेशन था यहां से। चलिए भाई, सेकेंड, अभी क्वेश्चन सब ये चलने हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो सब में यही चलेगा भाई। तो इक्वेशन यहां से है आपकी 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0, 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी 4x प्लस 3y माइनस 47 इक्वल 0।
तो यहां से लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। मैं इसको एक बार ही लिखूंगा, है ना, बार बार नहीं लिखूंगा। आपको ऐसे ही करना है, आपको यही तरीका अपनाना है। पहले एक इक्वेशन लिखेंगे, वहां से a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, वहां से a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, आफ्टर दैट आप x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे भाई। लेकिन मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं एक साथ दोनों इक्वेशन लूंगा और यहाँ से a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2 की वैल्यू फाइंड करूंगा। ठीक, चलिए। तो यहां से a1 क्या होगा आपका, a1 की वैल्यू है 3। a1 फर्स्ट इक्वेशन में 1 वाले आएंगे तो a1 कितना है 3। फिर b1 कितना है -2। फिर c1 कितना है 3। a2 की वैल्यू कितनी है 4। फिर b2 की वैल्यू कितनी है +3। C2 कितना है -47। तो ये आपकी a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू आ चुकी है भाई। ठीक, अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल कितना होता है, x इक्वल होता है b1 c2 -b2 c1 अपॉन a1 b2 -a2 b1। यहां से x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, b1 की वैल्यू कितनी है -2। b1 की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई c2 कितना है -47। फिर माइनस यहां से b2 कितना है, b2 है 3 मल्टीप्लाई c1 कितना है 3। ठीक, वैल्यू पुट कर ली, आप डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट करिए, a1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई b2 की वैल्यू 3 माइनस ए टू कितना है +4 मल्टीप्लाई बी वन कितना है -2। यहां से सोल्व कर लेंगे, x इक्वल कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 47 2 जा 94 लेकिन माइनस माइनस प्लस, यहां से -9 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। तो यहां से x की वैल्यू आई, अब 94 से 9 माइनस होंगे तो प्लस के 85, 9 एंड 8 हैं आपके 17। तो x इक्वल 17 5 जा 85। तो x की वैल्यू आपकी आई 5। x की वैल्यू कितनी आई 5। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। y इक्वल क्या होता है, y इक्वल होता है c1 a2 -c2 a1 अपॉन a1 b2 -a2 b1। ठीक, तो y इक्वल यहां से कितना आएगा, c1 की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई ए टू कितना है 4 माइनस, फिर सी टू कितना है -47, a1 कितना है 3 अपॉन अपॉन में तो सेम वैल्यू आनी है, यहाँ पे भी यही है, तो सेम वैल्यू आनी है, तो 3 मल्टीप्लाई 3, इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना भाई, 4 मल्टीप्लाई -2। ठीक, तो y इक्वल कितना आया, 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 2 कैरी 3 4 जा 12 एंड 2 14। तो यहां से आया 141, इन दोनों की मल्टीप्लाई 141 एंड माइनस माइनस प्लस, नीचे आपका 9 + 8 y इक्वल, यहां से 2 एंड 1 3 5 और यहां से 1 और यहां पर 17। तो y इक्वल कितना आएगा, 17 9 जा कितने होते हैं 153। तो y की वैल्यू आएगी 9। x इक्वल आपका 5 एंड y इक्वल 9। तो नोट कर लेंगे भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बार बार यही करना है आपको। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फार्मूला, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फार्मूला, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नोट करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। 6x - 5y - 16 इक्वल 0, 7x - 13 + 10 इक्वल 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऐसे ही लिख रहने देंगे। बस हमें ये चेक करना है कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है या नहीं। नहीं लिखी हुई है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इट मीन्स राइट साइड क्या बनाएंगे हम, 0 बनाएंगे, ठीक। चलिए, तो यहां से लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0। ax + by + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो यहां से ए वन की वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं। ए वन कितना है, 6 है। बी वन कितना है, -5। एंड सी वन कितना है, सी वन है -16, ठीक। फिर यहां से ए टू की वैल्यू कितनी है, ए टू है 7 प्लस के 7। वी टू वी टू है -13। एंड सी टू कितना है, प्लस के 10, ठीक। चलिए, तो यहां से ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, है ना। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे भाई। एक्स इक्वल क्या होता है, एक्स इक्वल है आपका b1c2 - b2c1 a1b2 - a2b1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, पहले वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक। बी वन की वैल्यू है -5, b1 - 5 मल्टीप्लाई सी टू 10 माइनस बी टू कितना है -13 मल्टीप्लाई सी वन की वैल्यू -16। ए वन की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बी टू कितना है -13। क्लियर। फिर यहां से माइनस बी वन बी वन तो आ चुका है, सॉरी हाँ, ए वन आ चुका है तो ए टू लेंगे। ए टू की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बी वन बी वन की वैल्यू -5। ये मल्टीप्लाई कैसे चलती है वो भी एक बार आप समझ लेंगे भाई। देखिए, ऊपर क्या आता है, जब एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं बी वन सी टू, बी वन की मल्टीप्लाई किससे होती है, सी टू से। फिर बी टू की मल्टीप्लाई सी वन से, ये होता है ना। b1c2 - b2c1। फिर डिवाइड में क्या होता है, a1b2, ए वन की वैल्यू किससे होती है, बी टू से मल्टीप्लाई, और ए टू की बी वन से, ठीक। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई आपकी होती है, ठीक। चलिए भाई, अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे। x इक्वल 5 × 10⁻50, लेकिन माइनस, यहां से माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस, यहां से 13 6 = 78, 7 कैरी, 13 बन जा 13 एंड 7 20, 208 आया। यहां से 13 7 जा -78, यहां से 7 5 जा 35, लेकिन माइनस माइनस प्लस। अब यहां से x की वैल्यू माइनस के 50 है, माइनस के 200 है, ऐड होंगे तो माइनस के 258। यहाँ पे 78 से 35 को माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है, 8 से 5 जाएगा 3, 8 से 5 जाएगा 3, एंड 7 से 3 जाएगा 4, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये जाएगा 6 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6।
ये साइन, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। वो कट कर दिए थे तो ऐसे लग रहे थे जैसे प्लस है वो, ठीक है। चलिए भाई, एक्स इक्वल कितना है आपका 6। अब बाई की वैल्यू बाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई। बाई इक्वल क्या होगा, बाई इक्वल होगा C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहां से बाई की वैल्यू, अब C1 A2 की वैल्यू कितनी है -16 मल्टीप्लाई A2 कितना है 7 माइनस माइनस, अब यहां से C2 कितना है 10 मल्टीप्लाई A1 कितना है 6। डिनोमिनेटर में तो वैल्यू सेम चलेंगी आपकी, तो यही वैल्यू आप नोट करेंगे, 6 - 13 एंड -7 मल्टीप्लाई -5। तो y इक्वल, यहां से 16 × 7 = 112, लेकिन माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहां से -10 × 6 = 60, और यहां से ये आएगा माइनस के 78 एंड +35। तो y इक्वल माइनस के 112 हैं, माइनस के 112 हैं एंड माइनस के 60 हैं, तो माइनस के 172, ठीक। और यहाँ पे माइनस के 43, तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो बाई इक्वल कितना आ जाएगा 4। एक्स इक्वल कितना आया था 6, बाई इक्वल 4, नोट कर लेंगे भाई। चलिए नोट करिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते, ठीक। तो यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कराएंगे, ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by+c = 0। तो यहां से A1 B1 C1 की वैल्यू नोट करेंगे। A1 कितना है 3 है, B1 कितना है, B1 है 2 एंड C1 कितना है 25, और तीनों ही कैसे हैं विद प्लस के साइन, है ना, प्लस के साइन के साथ है। A2 A2 है 2, B2 B2 है 1, बाई के मल्टीप्लाई में क्या होगा 1 होगा, एंड C2 है 10। तो यहां से A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, इनकी वैल्यू भैया फाइंड कर ली है हमने। चलिए, अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x इक्वल क्या होता है वो नोट करेंगे। x इक्वल होगा B1 C2 -B2 C1 अपॉन A1 B2 -A2 B1। तो यहां से B1 C2 10, 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस B2 C1 25, तो 1 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय A1 B2 A1 3 B2 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस A2 B1 B1 2, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 2 × 10 = 20 माइनस 25 × 1 = 25 अपॉन 3 × 1 = 3 माइनस 2 × 2 = 4। अब यहां से 20 से -25 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, -5। यहां से 3 से -4 करेंगे तो -1। तो x की वैल्यू आपकी आई +5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/1 कितना होता है 5, x की वैल्यू 5। बाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई।
ठीक। y इक्वल क्या होगा, y इक्वल है आपका C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, y इक्वल यहां से C1 की वैल्यू कितनी है 25, A2 A2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस, अब C2 है, C2 की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई A1 की वैल्यू कितनी है 3, यहां से ये तो सेम आएगा 3 × 1 माइनस 2 × 2, y इक्वल 25 2 × 50 माइनस 10 3 × 30, यहां से 3 - 4, y इक्वल 20/-1, तो y की वैल्यू -20। नोट करेंगे भाई, नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। 2x + 5y इक्वल 1 एंड 2x + 3y इक्वल 3। तो पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, इट मींस राइट साइड क्या बनाएंगे हम, जीरो बनाएंगे। तो यहां से इक्वेशन 2x + 5y इक्वल 1 है, तो इसको लिखेंगे 2x + 5y -1 इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। इक्वेशन सेकंड को 2x + 3y -3 इक्वल 0, ये इक्वेशन सेकंड। अब इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, तो हम अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा देंगे। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c इक्वल 0। तो यहां से a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। a1 कितना है, a1 है भैया यहाँ से 2, b1 कितना है, b1 है 5 एंड c1 कितना है, c1 है -1। सेकेंड इक्वेशन से a2 है 2, b2 है 3 एंड C2 है -3। तो यहां से a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए भाई, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है b1 c2 b2 c1 अपॉन a1 b2 a2 b1। तो यहां से x इक्वल कितना आया, x इक्वल वैल्यू पुट करेंगे b1, b1 की वैल्यू कितनी है 5, c2 की वैल्यू है -3, तो 5 × -3 माइनस, अब की बार B2 की मल्टीप्लाई किससे होगी C1 से, तो B2 की वैल्यू 3 C1 की -1, तो 3 -1 A1 B2 A1 2 B2 3, तो 2 × 3 माइनस, अब A2 B1 तो 2 × 5, 2 × 5। चलिए, तो यहां से x की वैल्यू आई आपकी 5 3 जा 15, लेकिन प्लस माइनस 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 प्लस 3 1 जा 3, यहां से 2 3 जा 6 -2 5 जा 10। x इक्वल -15 है प्लस 3 है तो -12 मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे -12। 6 प्लस के हैं माइनस के 10 है तो -4, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू 3, 4 3 जा कितना होगा 12 होगा, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 3। अब बाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाई का फॉर्मूला भैया अप्लाई करेंगे। चलिए, बाई इक्वल होगा C1 A2 -C2 A1 अपॉन A1 B2 -A2 B1। C1 की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू 2 माइनस C2 की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई A1 की वैल्यू 2। ठीक है, चलिए
अब नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर की सेम है, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 बाई इक्वल 1 2 जा 2, लेकिन प्लस माइनस 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 प्लस 2 3 जा 6, यहां से कितना आएगा 6 माइनस 10 वाई इक्वल -2 प्लस 6 है तो प्लस के 4, 6 माइनस 10 तो -4, तो y इक्वल कितना आया -1, तो y इक्वल -1, x इक्वल 3। ठीक, नोट करेंगे भैया। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए आपके 6 7 8 जितने भी क्वेश्चन हैं वो कोशिश करेंगे कि कल उनको भैया फिनिश कर लें। ठीक, तो 5 तक के क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।